I am Dr. G.J.C. John, Assistant Professor, Department of Anatomy, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. So today we are discussing about the anatomy of the parotid gland. हमेशा खुश रहो बिटिया. If you have any query after the session, please mention it in the comment box. It will be resolved very soon. So parotid gland is the largest of the three pairs of the salivary gland that are the parotid, submandibular and sublingual. इसमें सबसे जो salivary gland होती है उसमें सबसे बड़ी जो gland होती है. It is composed almost entirely of serous alveoli and it is lobulated and it has a yellowish brown in color and it weighs about 25 grams. Location जो parotid gland है that lies in the paramedial fossa posterior to the ramus of the mandible that is called retromandibular fossa. जो fossa है जो ramus of mandible के posterior है उसको हम बोलते हैं retromandibular fossa, जिसको हम parotid bed भी बोलते हैं. वहाँ पे parotid gland लाइज करती है. तो ये पैरोटिड ग्लैंड आप दिखाई दे रहा है आपको स्ट्रक्चर. ये पैरोटिड ग्लैंड है हमारे यहाँ इस साइड में ये प्रेजेंट होते हैं. बाउंड्रीज ऑफ द पैरोटिड बेड, it is bounded by the anteriorly the posterior border of the ramus of the mandible and posteriorly by the mastoid process and superiorly by the external acoustic matrix and posterior part of the temporomandibular joint and medially by the styloid process and the bed is lined by the muscles probably to make it soft as under. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड है इसका जो बेड इसके नीचे होता है. यहाँ पे रेमस ऑफ मैंडिबल होता है यहाँ पे एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली यहाँ पे मस्टोइड प्रोसेस होता है और अंदर अगर मिडियरली हम देखें तो वहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस होगा और सुपीरियरली हमारा होगा ये जो acoustic matter, external acoustic matters. यहाँ पे ये जो ट्रांसफर सेक्शन है हमें दिखाई देगा. ये जो इसका एक्सटेंशन है यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड का. ये जो पीछे मस्टोइड प्रोसेस है पोस्टीरियरली यहाँ मिडियरली ये स्टाइलोइड प्रोसेस तक होगा यहाँ पे और यहाँ पे मिडल मैंडिबल है यहाँ पे और ये जो मैंडिबल का जो रेमस मैंडिबल है यहाँ एंटीरियरली ये यहाँ तक उसको यहाँ पे एक्सटेंड होगा एंड मिडियरली स्टाइलोइड प्रोसेस तक होगा एंड पोस्टीरियरली यहाँ पे होगा मस्टोइड प्रोसेस तक और सुपीरियरली ऊपर की तरफ जो एक्सटर्नल जो हमारा इमेटस है वहां तक होगा. एक्सटेंशन पैरोटिड ग्लैंड होता है that is the being very soft and it is not confined only to parotid bed but extends beyond it. तो जो पैरोटिड बेड होता है यहीं पे एक्सटेंशन इसका नहीं रहता बल्कि ये पैरोटिड बेड से भी बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है और जो एक्सटेंशन है ऐसे होता है अगर एक्सटेंड करती है फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस अबव टू द अपर पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल. जो नॉर्मली इसका एक्सटेंशन हमने अभी देखा था एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस है हमारा जो अभी बेड का देखा था हमने पैरोटिड बेड का. लेकिन ये जो ग्लैंड है ये अपर पार्ट ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल तक ये एक्सटेंड करता है. मीडियली ये जो एक्सटेंड करता है टू द स्टाइलोइड प्रोसेस एंड ड्रेप्स अराउंड द नेक ऑफ द मैंडिबल और जो नेक ऑफ द मैंडिबल है इसको ये रैप करता है. पोस्टीरियरली ये ओवरलैप करता है स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स एंड एंटीरियरली इट एक्सटेंड्स ओवर द मेसेंजर फॉर ए वेरिएबल डिस्टेंस. तो हमने देखा कि जो पैरोटिड ग्लैंड है ये पैरोटिड बेड तक ही लिमिट में नहीं होता. ये जो इसका बेड है उतने ही एरिया में इसको होना चाहिए नहीं, ये उसके आगे भी एक्सटेंड करता है टू द वेरिएबल डिस्टेंस तक. अब हम बात करते हैं पैरोटिड कैप्सूल या पैरोटिड शीट. जो नाम से पता चलता है कि ये कवर्ड होता है एक कैप्सूल में या एक शीट में जिसको बोलते हैं. तो हम बात करते हैं अगर ये जो शीट है जो कैप्सूल है ये फाइब्रस कैप्सूल है जिसको हम फाइब्रस पैरोटिड कैप्सूल या पैरोटिड शीट बोलते हैं और जो कि बनी हुई होती है टफ इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्विकल फेशिया
and this fascia split in the region between the angle of the mandible and the mastoid process to enclose the gland. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये डीप सर्फिकल फेशिया है यहाँ पे ये जो एंटीरियरली जहाँ पे रेमस ऑफ मैंडिबल है वहाँ से स्प्लिट होना शुरू होती है। यहाँ इसके बाद यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, यहाँ स्प्लिट होते हुए इसको एनक्लोज करती है और पीछे की तरफ जाती है। Cheek or the superficial lamina is thick and strong and unyielding and adherent to the gland, while deep lamina is thin. जो superficial lamina है यहाँ पे split होती है यहाँ पे तो दो लेमिना बनाते हैं जिसको superficial lamina जो split होके दो लेयर बनाते हैं ये होती है superficial lamina and ये होती है deep lamina और जो superficial lamina होती है वो thick होती है adherent होती है gland के और ये होती है thin। जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं हमारे इसके sorry the superficial lamina blends with the epimysium of messenger to the form thick parotidum messenteric fascia which is attached above the zygomatic arch। जो superficial lamina होती है जो बाद में जाके जो messenger जो मसल्स होती हैं उसके एपिफाइसियम से ब्लेंड करके एक थिक फेशिया फॉर्म करती हैं जिसको बोलते हैं पेरिटोडोमेसेंटेरिक फेशिया जो कि जाइगोमेटिक आर्च से अटैच होती है। वहीं जो थिन डीप लेमिना होती हैं वो टिम्पेनिक प्लेट से एंड स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन से अटैच होती है। ये भी थिकन होके एक फॉर्मेशन करती है एक लिगामेंट की जिसको बोलते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो कि सेपरेट करती है पैरोटिड ग्लैंड को फ्रॉम द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये जो ये यहाँ पे जो लिगामेंट है सबमैंडिबुलर लिगामेंट ये फॉर्म थिकन होके फॉर्मेशन करती है स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट जो सेपरेट करती हैं जो पैरोटिड ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड उनको सेपरेट करती है। यहाँ पे जो मेसेटर से जाके मेसेटर जो मसल है वहाँ के जो एपिफाइसियम्स है इससे कंटिन्यूस करके इसे मिलके थिकन होके जो एक फेशिया बनाते हैं जिसको पेरिटोडोमेसेंटेरिक फेशिया कहते हैं जो जाइगोमेटिक आर्च से जाके अटैच्ड होती है। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें तो जो ये पिरामिडल शेप होती है थ्री साइडेड जो हम इसकी बात कर रहे हैं पैरोटिड प्लेन की तो ये थ्री साइडेड होती है पिरामिड शेप होती है जिसमें जो अपेक्स होता है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स होता है। तो अपेक्स ऊपर की तरफ नहीं होके नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है और इसके फीचर्स होते हैं अगर बात करते हैं हम फीचर्स की जो इसके सरफेस एंड बॉर्डर की तो इसके पास एक अपेक्स होता है फोर सरफेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर सरफेस जो सबसे ऊपर की तरफ क्योंकि बेस नीचे अपेक्स नीचे की होने के कारण बेस ऊपर की तरफ रहेगा जिसको हम सुपीरियर सरफेस बोलते हैं और उसके बाद में सुपरफिशियल सरफेस जो बाहर की तरफ रहेगा जो हमारे स्किन की तरफ एंड एंटीरोमीडियल सरफेस एंड पोस्टीरोमीडियल सरफेस और यहाँ पे वैसे ही थ्री बॉर्डर होते हैं जिसको बोलते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर एंड मीडियल बॉर्डर। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसका अगर हम सेक्शन इन्होंने दिया है हॉरिजॉन्टल सेक्शन तो उसमें हमें दिखाई दे रहा है हम बेस एंड अपेक्स देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी हम इसके बॉर्डर एंड सरफेस देख पा रहे हैं। ये एंटीरियर बॉर्डर है ये मिडिल बॉर्डर है मिडिल बॉर्डर का मतलब है स्टाइलोइड जो प्रोसेस है उसकी तरफ अगर जा रहा है वो मिडिल बॉर्डर है एंड ये है पोस्टीरियर बॉर्डर जो मिडल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में हमारे पास सुपरफिशियल सरफेस जो हमारे स्किन की तरफ जो आउटर सरफेस रहता है हमारे जो फेस की तरफ वाला पार्ट है ये और ये है एंटीरो मीडियल सरफेस जो एंटीरियर और मीडियल जो बॉर्डर है उनके बीच में रहता है और ये जो मीडियल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होता है जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। तो हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन की बात कर रहे थे यहाँ पे हमारे पैरोटिड ग्लैंड की जो हमने देखा यहाँ पे अपेक्स एंड हमने जो बेस है इसको छोड़ के बाकी हमने बॉर्डर एंड सरफेस हम देख चुके हैं। और बात करते हैं रिलेशन की अपेक्स जो कि प्रोजेक्ट होता है डाउनवर्ड्स ओवरलैपिंग करता है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्टिक मसल्स एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द कैरोटिड ट्रायंगल। तो हमने देखा है कि कैरोटिड ट्रायंगल हम देख रहे थे कि जो हमारा ये जो पार्ट होता है पैरोटिड ग्लैंड जो एक्सटेंड करता है कैरोटिड ट्रायंगल तक। द स्ट्रक्चर्स emerging through the apex जो emerge करते हैं अपेक्स से
जो टिप ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ से क्या क्या स्ट्रक्चर्स जो बाहर की तरफ निकलेंगे। एक निकलेगी सर्विकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब हम बात कर रहे हैं सुपीरियर सरफेस जो बेस होता है हमारा, क्योंकि हमने इसका टिप देखा है, हमने अपेक्स देखा है, तो अपेक्स होने के कारण इसमें एक बेस भी होगा जिसको हम बोलेंगे सुपीरियर सरफेस, जो कि कॉनकेव होता है and related to external acoustic meters and posterior aspect of the temporomandibular joint. The following structures emerges through it, जिसको हम बोलेंगे superficial temporal vessels and auriculotemporal nerve। तो ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बेस होते हैं, बेस से जो स्ट्रक्चर हैं जो अमर्स होते हैं हमने। दूसरा है सुपरफिशियल सरफेस जो बाहर की तरफ होता है, हमने बोला कि फेस के साइड तक, जिसके चार सरफेस, लार्जेस्ट ऑफ द फोर सरफेस, जो चार सरफेस होते हैं हमारे, इसमें सबसे बड़ा सरफेस होता है सुपरफिशियल सरफेस, जो कवर्ड होता है फ्रॉम सुपरफिशियल टू डीप बाय, सबसे बाहर की तरफ होगा स्किन, उसके बाद में होगा सुपरफिशियल फेशिया, और उसके बाद में होगा पैरोटिड फेशिया, और उसके बाद में होगा डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स एम्बेडेड इन द ग्लैंड। उसके बाद में है एंटीरोमेडियल सरफेस। एंटीरोमेडियल सरफेस होगा जो बात करते हैं हम, ये डीपली ग्रूव्ड होता है बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल, और इसका रिलेशन रहता है मेसेटर मसल्स, मिडिल टेरिगोइड एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो ये जो सरफेस है और इसके रिलेशन हमने देखा है। Posterior medial surface, ये molded into the mastoid and styloid process and their covering muscles, and so इसका relation रहता है mastoid process and sternocleidomastoid and posterior belly of digastric muscles and styloid process and styloid group of the muscles। ये इसका posterior medial surface है। अब हम एंटीरियर बॉर्डर की बात करते हैं, तो ये एंटीरियर बॉर्डर जो कि सुपरफिशियल सरफेस को एंटीरोमीडियल सरफेस से सेपरेट करता है। यहाँ पे फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैं जो इमर्ज करते हैं रेडिएटिंग फेशियल में इस बॉर्डर से। तो सबसे पहले है टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, उसके बाद में है जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड ट्रांसवर्स फेशियल वेसल्स एंड अपर बकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, पैरोटिड डक्ट एंड लोअर बकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व एंड मार्जिनल मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ द पैरोटिड डक्ट। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है रेडिएटिंग, रेडिएटिंग का मतलब जिस तरह के रेडिएट कर रहे हैं, जिस तरह से एक एक ही जगह से बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, इस तरह के फैशन में ये निकलती है। अब है पोस्टीरियर बॉर्डर, ये सेपरेट करती है सुपरफिशियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, और जो कुछ स्ट्रक्चर्स है इससे निकल रहे हैं वो है पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेसल्स एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। और वहाँ मिडिल बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो ये सेपरेट करती है एंटीरियर मीडियल सरफेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, जो कि रिलेट करता है लेटरल वॉल ऑफ द फेरेंक्स। तो हम ये बात कर रहे हैं, हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास ये एंटीरियर बॉर्डर है, मिडिल बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है ये सुपरफिशियल सरफेस और एंटीरियर मिडिल सरफेस को अलग करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है दोनों के बीच में। वैसे ही मीडियल जो बॉर्डर है पोस्टीरियर मिडिल सरफेस एंड एंटीरियर मिडिल सरफेस को दोनों को सेपरेट कर रहा है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है दोनों का। वही पोस्टीरियर बॉर्डर आप देख रहे हैं यहाँ पे सुपरफिशियल सरफेस है, पोस्टीरियर मिडिल सरफेस है, इन दोनों को सेपरेट कर रहा है क्योंकि ये मिड पॉइंट है। इस तरीके से ये सरफेसेस हैं, ये पोस्ट जो बॉर्डर से आपस में सेपरेट हो रहे हैं। अब जो स्ट्रक्चर्स है जो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर है। सबसे सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर है वो फेशियल नर्व होगी, उसके बाद में रेट्रोमैंडिबुलर वेन होगी एंड उसके बाद में एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होगी। तो फेशियल नर्व सबसे सुपरफिशियल है, एंटर्स द ग्लैंड थ्रू द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरोमेडियल सरफेस एंड डिवाइड्स इनटू द टर्मिनल ब्रांचेस विद इन द ग्लैंड। तो ये जो फेशियल नर्व है सबसे पहले कहाँ से एंटर करेगी, ये एंटर करेगी पोस्टीरोमेडियल सरफेस, और इसके बाद में ये ब्रांचेज फॉर्मेशन करेगी।
5 terminal branches of the facial nerve radiate like a goose foot through the anterior border of the gland and supply the muscle of the facial expressions. Such branching pattern of the facial nerve is termed pes anserinus. Pes anserinus. तो जो रेडिएटिंग फोम ही फेशियल नर्व करती है, जो गूस फुट, आपने गूस फुट देखा होगा, बतख की जो फुट है उस तरीके से इसका रेडिएशन होता है और ये सप्लाई करती है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, जो रिस्पॉन्सिबल जो मसल्स है उसको सप्लाई करती है। मैं आपको इसका पैटर्न दिखा देती हूँ कि इसका पैटर्न इस तरीके से होगा। जैसे ये फेशियल नाउ है, इसका पैटर्न इस तरीके से होगा। तो आपने देखे हैं कि गूस फुट के अकॉर्डिंग इसको पेस एंड सीरीज, जो पैटर्न है इसका रेडिएशन पैटर्न, उसको बोलते हैं पेस एंड सीरीज। ये फेशियल नाउ की ब्रांचेस है, 5 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, उसका पैटर्न इस तरह से रेडिएटिंग फॉर्म में रहेगा। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है जो फेशियल एक्सप्रेशन के लिए जो भी मसल्स होती हैं, उनको इनोवेशन करती हैं, उनको सप्लाई करती हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है यहीं तक है। इसके बाद में इस पैरोटिड ग्लैंड की जो एनाटमी है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इट इन कमेंट बॉक्स, इट विल बी रिजॉल्व वेरी सून। थैंक यू सो मच।